इससे पहले कि इंदौर पहुंचे, कांग्रेस के इंदौर का सबसे बड़े चेहरों में से एक और सबसे बड़ी बात, पूर्व मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ कमलनाथ के मीडिया समन्वयक रह चुके नरेंद्र सलूजा अचानक से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नरेंद्र सलूजा को भाजपा की सदस्यता दिलाई है, लेकिन हम नरेंद्र सलूजा से सीधी बात करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कुछ दिनों पहले तक तो आप कांग्रेस में थे, लगातार भाजपा पे हमलावर थे, कुछ दिनों पहले तक, इसी महीने की, नवंबर के महीने की हम बात कर रहे हैं, आज अचानक से क्या हो गया, आपका हृदय परिवर्तन क्यों हो गया? देखिए, शायद आप भी इंदौर के 8 नवंबर के खालसा स्टेडियम के कार्यक्रम में होते और जो 25,000 की संगत के बीच में देश के प्रसिद्ध कीर्तनकार मनप्रीत सिंह कानपुरी ने जो शब्द कहे, जो 11 मिनट का उनका वीडियो आप देखें, तो शायद आप भी उस धर्म के व्यक्ति होते तो आप भी उस पार्टी को, उस नेता को छोड़ देते जो मैंने आज निर्णय लिया है। जिस प्रकार से उन्होंने 84 के दंगों को लेकर किस प्रकार निर्दोषों को टायर डाल के जिंदा जलाया गया, जिस प्रकार से हमारे जो पिता हैं गुरु तेग बहादुर जी, उनकी शहीदी का स्थल है दिल्ली का गुरुद्वारा रकाबगंज, जिस गुरुद्वारे के ऊपर भीड़ ने हमला किया और उस भीड़ का नेतृत्व कमलनाथ जी का उन्होंने बताया कि कमलनाथ जी कर रहे हैं। जो देश और विश्व के कई सिख नेताओं के बयान सामने आए जिसमें कमलनाथ जी की 84 के दंगों की भूमिका के बारे में बताया गया, तो शायद फिर सबसे पहले मेरे लिए धर्म और मेरा समाज है। ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रह सकता जिसके ऊपर मेरे धर्म की व्यक्तियों को मारने का आरोप हो और जो घृणा और नफरत और हिंसा का आरोपी रहा हो। इसलिए मैंने निर्णय लिया और मैं समझता हूं कि मेरे स्थान पर कोई और भी नेता होता तो वो भी निर्णय लेता, क्योंकि उसके बाद तो सिख समाज में भी जागरूकता आई है और मेरे को लगता है कि सिख समाज कमलनाथ जी कांग्रेस से दूरी बनाएगा। लेकिन सलूजा जी, ये कैसे हो सकता है कि आप इतने साल से कमलनाथ जी से जुड़े हुए हैं, तो क्या आपको तमाम बातें पहले नहीं पता थी? पहले ये आरोप भाजपा लगाती थी, तब आप ही तो उनका बचाव करते थे। देखिए, जब हमको लगता था कि राजनीतिक विद्वेष से आरोप लग रहे हैं, छोटे मोटे आरोप लगते थे, किसी बड़े नाम ने आरोप नहीं लगाए थे, लेकिन जब देश के प्रसिद्ध कीर्तनकार मनप्रीत सिंह कानपुरी जिनको विश्व भर में पूजा जाता है, जब उनने आरोप लगाए और उसके बाद तो विश्व के कई सिख नेताओं के बयान आए जिनने उनकी भूमिका के बारे में बताया, तो शायद उसके बाद तो सबकी आंखें खुल गई। उसके बाद सबने स्वीकारा और सही है 84 के दंगों में कमलनाथ जी की भूमिका, उनको छोड़ने का निर्णय लिया। और शायद उसके पहले तो सिख समाज भी इंदौर में बुला के उनका स्वागत कर रहा था, सिरोपा दे रहा था। उसके बाद ही तो समाज को पछतावा हुआ जो भूमिका सामने अब कोई सिख समाज का व्यक्ति कमलनाथ जी को बुला रहा है, सिरोपा दे रहा है, सम्मान कर रहा है। शायद मैं नहीं समझता हूँ कि सिख समाज के व्यक्ति को उनके बाद खड़ा हुआ। लेकिन आपको याद होगा 2020 में जो घटनाक्रम हुआ था, तब सिंधिया समर्थक खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गए थे, आप सब लोगों ने उन्हें गद्दार कह दिया था। तब आज आप भी तो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ गए, फिर अब वही सारी बातें अब आपके लिए कही जाएंगी, तो तब आप सही थे, अब आप सही हैं। देखिए, ना मैं विधायक हूँ, ना मंत्री हूँ, ना मेरे पे कोई सरकार गिराने के या बचाने के आरोप लगे। दूसरी बात, मैंने अपने धर्म के लिए पार्टी छोड़ी, पट ठुकराया और उसके लिए मुझे उन लोगों ने जो पार्टी छोड़ी, देखिए वो उनकी नीति है, उनके विचार जो हो सकते हैं, मेरी बात मैं कर रहा हूँ। यदि मैंने अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए, 84 के दंगों को इंसाफ दिलाने के लिए, दोषियों को सजा दिलाने के लिए पार्टी छोड़ी है, तो मुझे गद्दार को, अवसरवादी को, मुझे सब स्वीकार है। अच्छा, अब ये भारत जोड़ो यात्रा की अंतिम फॉर्म में है, आने वाली है, इंदौर में पहुंचने वाली है, उससे ठीक पहले आप यहाँ गए, तो अब क्या ये मान के चले कि भारत जोड़ो यात्रा जब इंदौर पहुंचेगी, राहुल गांधी रहेंगे, कमलनाथ उनके साथ रहेंगे, तो इंदौर में क्या होगा? देखिए, सिख समाज उस यात्रा का विरोध करेगा, हमेशा से विरोध करेगा, कांग्रेस का विरोध करेगा, क्योंकि जब तक 84 के दंगों को आरोपियों को सजा नहीं मिल जाती और ऐसे व्यक्ति को आपने नेतृत्व दिया जिसको 84 के दंगों का आरोप हो, तो जब तक ऐसे व्यक्ति को पद से नहीं हटाया जाता, यात्रा से दूर नहीं किया जाता, हमारा विरोध जारी रहेगा। जी, कमलनाथ, आप क्या जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है? अभी तो बिना शर्त मैंने भाजपा में प्रवेश लिया, कार्यकर्ता के रूप में दरी बिछाने की जिम्मेदारी देंगे, झंडे लगाने की देंगे, वो भी करूंगा। ईमानदारी से काम करना मेरा स्वभाव है और उसी निष्ठा और ईमानदारी से यहाँ भी काम करूंगा। बात करेंगे, ये थे नरेंद्र सलूजा, कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस में थे, आज भाजपा में आ गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदस्यता दिलाई है। बड़ी बात यह है कि जो नरेंद्र सलूजा कुछ दिनों पहले तक कमलनाथ का बचाव करते थे सिख दंगों को लेकर के 1984 के, वही नरेंद्र सलूजा आज खुद उन पर हमला भी कर रहे हैं। रवीश पाल सिंह, भोपाल।